मॉडर्न हिस्ट्री है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी इसमें भरना शुरू करना। सबसे पहले तो आप आए, एक बुक आती है बहुत फेमस, उसका नाम है प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, हिस्ट्री की बुक आती है। तो मुझे आप सबसे पहले बताएं बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। कौन कौन था इसमें? सिराज उद दौला वर्सेस रॉबर्ट। वेरी गुड, रॉबर्ट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या लेकर आता है? डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी। डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बोलती है दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स एंड निजामत राइट्स। दीवानी फाइनेंस और निजाम एडमिनिस्ट्रेशन। दीवानी होता है आपका फाइनेंस और निजामत होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दीवानी राइट जो फाइनेंस का है विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है विद द नवाब। ये समझ में आया? इतना हुआ। इसके बाद 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। सदाशिवराव। वेरी गुड। इसका फायदा उठा के ये लोग क्या करते हैं? 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में पार्टी कौन कौन है? एक है आपका शाह आलम II। कौन था ये? मुगल एम्परर। कहाँ बैठेगा? भगवान तो किस पे? दिल्ली में। ठीक है, शाह आलम II, शुजा उद दौला, नवाब ऑफ अवध, और कौन है यहाँ पर? मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, वर्सेस कैप्टन हेक्टर। कैप्टन हेक्टर आ गया। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो जरूरत नहीं है। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया, क्या बनता है इसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GG ऑफ बंगाल। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग क्या था? एक ओरिएंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट के साथ साथ इसका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, फिर रिजाइन कर देता है करप्शन के मामले पे इसका होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल फर्स्ट। ये बात कहानी खत्म हो गई। इसके बाद आप याद रखना एक और डेट आएगी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था एडमिनिस्ट्रेशन, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे फाइनेंस। ठीक है साहब। ठीक, पिट्स कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था पिट। पीट दिया, दो पार्ट में पिट गए। ठीक है, अब 1784 हो गया। अब आप आए 1793 के करीब। यहां पर आया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी से कॉर्नवालिस, ये सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्न परमानेंट, हर मौसम हो जाता है तो परमानेंट सेटलमेंट।
सी से कौन सिविल सर्विस, सी से सर्किट कोड्स, इतना हुआ क्लियर? ठीक है। इसके बाद आप आए 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आता है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब ये होती है अपनी आर्मी आप डिसबैंड कर देंगे और आप ब्रिटिश आर्मी को अपने कोर्ट में रखेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे, और एक रेसिडेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा, उसको आप सारे अपने मैटर्स बताएंगे जो भी आप कर रहे हैं। और एक्सटर्नल रिलेशन या फॉरेन अफेयर्स आपको बातचीत करनी है तो पहले ब्रिटिश रेसिडेंट से आपको बोलना पड़ेगा। कौन लेकर आता है? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आता है। सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? हैदराबाद ज्वाइन करता है। साइंड फर्स्ट भाई हैदराबाद, ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर आप आए 1813 चार्टर एक्ट 1813 में दो चीजें याद रखना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी इंडिया में एजुकेशन के लिए। कौन सा एजुकेशन? यूनिवर्सिटी, प्राइमरी, प्राइमरी पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A क्या है? 6 से 14 साल वाला। बीटेक कराने की जिम्मेदारी नहीं है। 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन हुआ। उसके बाद ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, चाइना और चा से चाइना, चा से चाय, चाइना से चाय आई है, इन दोनों को छोड़ के ट्रेड के वाला ही खत्म हुआ। फिर आया 1833। 1833 में दो चीजें, ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड। ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड का मतलब ये है अब ब्रिटेन से पहले क्या सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही शिप निकल सकते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, अब इंग्लैंड से और भी कंपनियां निकल सकती हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ या चाइना के साथ, चाहे जो जहां मन करे वहां जाओ। और एक और चीज क्या हुई, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के दो बड़े काम, एक तो सती सिस्टम वाला हटाया राजा राममोहन रॉय के साथ मिलके, और एक एंडेड ठगी, ठगी कैप्टन सीमैन के साथ अटारी वाला। ठीक, फिर आप आए 1853। 1853 पे कौन है आपका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं निकनेम है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखना कि ये जो है ना आपका विलियम बेंटिक के टाइम पे जो राजा राममोहन रॉय थे उनको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जबकि फादर है राजा राममोहन रॉय, मेकर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को मेकर बोला गया है क्यों भाई साहब? भाई साहब लेकर आए ट्रेन, टेलीग्राम, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, मतलब हम भी जा सकते हैं पर लंदन जाना होगा पेपर देने। ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज और विडो रीमैरिज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में फर्स्ट कौन था? सतारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि भाई आपका खुद का सगा लड़का बच्चा होना चाहिए राजा का, तभी, याद है, लड़की नहीं, अडॉप्टेड नहीं, खुद का, अगर नहीं है तो ब्रिटिश कब्जा कर लेगा। था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का। फर्स्ट सतारा, सतारा का महाराष्ट्र में। सेकंड संबलपुर, ये उड़ीसा में है, जरूरत नहीं है। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, लास्ट झांसी, लास्ट झांसी। और एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को एनेक्स कर लिया गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ
मिस गवर्नेंस कि भाई यहाँ पे जो राजा है वाहिद अली शाह वो ढंग से रूल नहीं करते हैं, वो मिस गवर्नेंस है। मिस गवर्नेंस ये भैया समझ में आई हमारी। 1853 का था। 1857 में रिवोल्ट, 1857 में रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट में देखें कानपुर से नाना साहब लीडर, लखनऊ से बेगम हजरत महल और जो बच्चा था गोदी में ब्रिजेश कादिर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर, इनके मिलिट्री जनरल का नाम क्या था? जनरल बख्त खान। इसी को टाइटल दिया था उन्होंने, खूब बहादुर बहादुर टाइटल। फिर आपका फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी लक्ष्मीबाई। अच्छा, झांसी में जब रानी लक्ष्मीबाई थी तो यहाँ पे ब्रिटिश कौन था जो लड़ रहे थे इससे अगेंस्ट? उसका नाम था कैप्टन ह्यूग रोज। कैप्टन ह्यूगो बॉस नहीं, ह्यूग रोज। ये आपका रिवोल्ट तक का एक छोटी सी समरी हो गई। क्लास सी से लेके 100 साल कंप्लीट हुए हैं। 77 से 87 का 100 साल आपका कंप्लीट हुआ। ठीक।